तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो मेरा फिजिक्स है, इससे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे। अभी हम फिजिक्स के बारे में चैप्टर 1 जो है आप लोग का मोशन गति, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे हाथ में बुक आप लोग देख लीजिए, डाउट नहीं कीजिए कि टॉपिक कहाँ से चल रहा है। क्लास 9 का बुक है और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ 9th के लिए है। जिसके भी टॉपिक में मोशन है, इसमें ऐसा नहीं खाली इसी बुक के बारे में दिया गया। मोशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक निकल सकता है, जो भी पॉइंट निकल सकता है, वो सारा पॉइंट कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट बुक में है उसी पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इसमें बात किया जाएगा गति। गति होता क्या है? सिंपली भाषा में गति को क्या कहते हैं कि समय के साथ जो किसी वस्तु के स्थान या स्थिति में जो परिवर्तन होता है। क्या समय के साथ किसी वस्तु के स्थान या स्थिति में परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं गति में। ठीक है, मान लो हम 1 घंटा से यहीं पे खड़े हैं, मेरा समय के साथ कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, हम गति में होंगे नहीं। अगर हम यहाँ से यहाँ गए, यानी कि हम अपने घर से हम साहिल के घर गए, तो जब अपने घर से हम साहिल के घर गए तो मेरा स्थान परिवर्तन हुआ। किसके साथ? ऐसा थोड़ी है कि हम 6:05 यहाँ थे तो 6:05 यहाँ रहेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, किसी वस्तु का मान लो कुछ भी हो सकता। कण की जगह मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग बालू कंकर गिट्टी समझिए, वो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी, ट्रक, आदमी, जानवर, गाय, भैंस, हम आप सब हो सकते हैं। क्या है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। इसलिए डिफिनेशन भी आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि गति, मोशन, भौतिक समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। डाउट किसी को नहीं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति। मान लो 5 घंटा से खड़े हैं यहीं पर, मेरा कोई परिवर्तन ही नहीं, कोई गति नहीं है, तो गति हम कहेंगे? नहीं कहेंगे। सीधे डायरेक्ट इसका उल्टा हो। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि विराम क्या है, क्वेश्चन में आप लोग का पूछ देगा कि विराम क्या होता है, विराम क्या होता है, कोई दिक्कत है? सीधे इसका उल्टा कर दो ना। भौतिक समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में नहीं परिवर्तन होना ही विराम कहलाता है। किसी वस्तु अगर इसी का जगह हम गति के जगह हम विराम कर दे, इसका डिफिनेशन विराम, तो भौतिक समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में नहीं परिवर्तन, स्थिति में नहीं परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विराम कहलाता है या रेस्ट कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन कर रहे हो तो गति में है, नहीं परिवर्तन करो तो विराम अवस्था में करो, रेस्ट अवस्था में करो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है ना? चलो, इसी में हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन लॉ सब के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन का लॉ क्यों है। आप लोग दौड़ते होइएगा, मान लो रोशन तुमको खुद जोरदार दौड़ा दी, मारे भयानक स्टिक, तुम दौड़ा, ठीक है, आप बोले तुमको रुक, सीधे रुक जाएगा? इसे नहीं रुक जाएगा। रुक पाते आप लोग? ऐसे नहीं रुक पाते। तो इसमें भी इसी में पढ़ेंगे। जैसे कि गाड़ी हम चला रहे हैं, हम अजहर सर कर गए तो घूमने के लिए, अच्छा जैसे हम ब्रेक ले गए, अजहर सर आगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जरफ का सिद्धांत है कि ऐसा क्यों होता है। कोई गाड़ी चला रहे हैं हम, तो क्या हम बोल दिया रुक जाओ, रुक जाएंगे? मान लो पहले रुकने के चक्कर में हम कहीं और ना रुक जाए, हो सकता है ना? तो ये सब क्यों होता है, काहे होता है? ये सारा मोशन गति के अंदर, ये सब गति का ही न प्रकार हुआ। गति था तभी अचानक किसी चीज को हम रोक नहीं सकते। आप लोग क्रिकेटर को देखते होइएगा, क्या करता है? बॉल लेकर लो ऐसे कर देता है, बॉल पकड़ता है तो ऐसे करता है, उसके दिशा में कार्य करता है, ना कि बॉल आ रहा है तो लेना, इसे लेना, ऐसे करता है कभी भी क्रिकेटर सन। बॉल जब भी आएगा इस तरीके से बॉल नीचे डाउन अप करता है, ना कि डायरेक्ट फेस बैक करता है। ओके, तो इस सभी के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ये अभी स्टार्टिंग है, टोटली कवर किया जाएगा, ठीक है ना? तो इसको समझ। अब देखो गति की प्रकार की हम बात करते हैं। स्थिति गति समझ गया कि गति क्या होता है और विराम क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल भाषा में भाई हम रुकल है, विराम में अवस्था हम दौड़ रहे हैं, गति में दिक्कत किसी को नहीं। इतना छोटा बात को लमारना नहीं है। उसके बाद गति के प्रकार। देखो भाई, गति का प्रकार को कुछ खास ऐसा नहीं कि 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, 5 प्रकार है, 10 प्रकार है, ठीक है ना? गति के बहुत सारे प्रकार है। कितना प्रकार है इस बात की कोई निर्धारित नहीं है। जहां पे निकल वहां वो गति का नया प्रकार ही निकल जाएगा। इसलिए आप अगर बुक में भी देखिएगा अपने बुक में, तो गति का प्रकार आप लोग की बुक में, ठीक है, आप लोग के सिलेबस में जो कंपटीशन के स्टूडेंट है उनके लिए तो 3 ही गति है, चौथा तो इसके लिए ही नहीं रहता है। अभी आप लोग को बतलाएंगे, फिलहाल बोर्ड पे 2 लिखा हुआ है, 2 इसके बाद लिख के फिर बताएंगे। कंपटीशन का जो स्टूडेंट है, फिजिक्स वाले सर जो पढ़ाए हैं, तो उसने 3 ही गति के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप लोग की बुक में 4 गति है, ठीक है? वो भी समझेंगे 4 नया गति कौन
एक आ गया रैखिक गति। क्या हो गया बुआ? रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब होता है स्ट्रेट या सीधा। रैखिक का मतलब एकदम स्ट्रेट या सीधा। पढ़ लेते क्या? जब कोई कण या पिंड, कण या पिंड का मतलब समझा दिए। कण या पिंड का क्या मतलब है? मतलब कि कुछ भी हो सकता है, गाय भैंस हम तुम, मतलब कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना। रैखिक गति पे जब कोई कण या पिंड सीधी रेखा में, हम क्या बोले हैं, स्ट्रेट लाइन, एकदम ऐसे सीधी रेखा में या दिशा में चलती हो तो क्या कहते हैं उसको? सॉरी यार, रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई कण या पिंड सीधी रेखा में या दिशा में चलती हो तो उसको हम रैखिक गति कहते हैं। सीधी दिशा में चल रहा है, एकदम चल रहा है सीधा दिशा, कोई मोड़, कोई डांसिंग वांसिंग नहीं। रैखिक में कोई डांसिंग वांसिंग नहीं ना है, सीधा चल रहा है। तो जब भी कोई वस्तु या कोई कार सीधा रेखा में चलेगा तो हम उसको बोलेंगे भाई गति का तुम कौन प्रकार है? रैखिक गति, लीनियर मोशन। देखिए क्या आप रैखिक गति कब बोलेंगे? रैखिक गति में एनएच पे गाड़ी कौन चलता है? रैखिक गति में चलता है, वृत्तीय गति में? बताओ, पग पकड़ कहेंगे। एनएच पे, नेशनल हाईवे पे गाड़ी कौन गति में चलता है? रैखिक गति में, ठीक है। तो एनएच बंदूक कौन गति में चलता है? डांसिंग गति में। तो बंदूक तुम्हारा चलेगा बुआ रैखिक गति में, ठीक है। देखो कोई खसके न खसके भाई, लेकिन हम जरूर खसके। तुम लोग को ले गए थे सरस्वती पूजा, तुम लोग खसका कि नहीं खसका पता नहीं। बालू पर सरकना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सरकने वाला झूला देखे हैं जो वहां था, गए थे स्कूल में, नहीं था यार, सरस्वती पूजा में घूमने गए तो नहीं लगा हुआ था। तो वो झूला समझो, बालू पे सरकना तो हम जानवरों को देखे सरकते हुए, आदमी को तो नहीं देखे सरकते हुए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या झूला जो होता है सरकने वाला उसको भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या पैसा होता ले भाई रख से ले, है ना, इस झूला को भी हम ले सकते हैं। तो इसका बात समझिए भाई, रैखिक गति क्या, बंदूक चलेगा, और भी जो समझ लो जो सीधी रेखा में चले। बात स्पष्ट होना चाहिए तो एग्जाम्पल लाख निकल सकती है, ठीक है। पहला नंबर बात स्पष्ट होना चाहिए। बात स्पष्ट होगा, रैखिक गति क्या है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, इसको हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड, आपके बुक में दिए हुआ 4, इसलिए हम 4 का ही बात करेंगे। हम कंडीशन की दुनिया में जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। वृत्तीय गति क्या है बाबू? इसमें क्या है वृत्तीय गति, इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें वस्तु वृत्त पथ पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देखो बालक एवं बालिका है, नाम ही स्पष्ट है, वृत्तीय गति। ट्रायंगल है, त्रिभुज है ये नहीं ना, सर्कल है, वृत्त है। अब वृत्तीय गति पर जो होगा, अब आप लोग सुनिएगा पृथ्वी तारा यानी कि सूर्य के बारे में, क्लास 6-7 में पढ़े होंगे ना, ठीक है। सूर्य, तारों, चांद, परिवार, फैमिली, ये सब। तो क्या था, ये वो चांद उधर भटक रहा है, सूरज उधर भटक रहा, पृथ्वी उधर भटक रहा था, चक्कर लगा रहा था ना। तो क्या वृत्तीय पथ पे लगा रहा था ना। तो इस बात को भी समझ रहे, जहाँ वृत्त पे चले, राउंडिंग वाला स्थिति पे चले, ठीक है। कभी कभी आप लोग जानते हैं, अगर गाड़ी का लाइसेंस बनवाने जाइएगा आप लोग, तो वहां भी क्या किया जाएगा, आप लोग को एक वृत्त दिया जाएगा, उससे गाड़ी में लगना चाह दिखाओ तो लफंगरगिरी करने के लिए लोग गोले रोडे पे नचा लेता है, लफंगरगिरी का ले लो बाइक कर लो तो एक नंबर चलो। तो इस बात को भी समझने किसी को कोई दिक्कत नहीं कि वृत्तीय गति क्या होता है। बालिका आ रहा है ना समझ में, ठीक है। वृत्तीय गति इसमें वस्तु वृत्त पथ पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आप जानते हैं सूरज चंद्र सब एक दूसरे का चक्कर लगाते रहता है, तो इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। वृत्तीय गति ये आप लोग एग्जाम में आएगा, मोस्ट VBI ये पूछेगा, ये क्लास 9 के स्टूडेंट जो भी एग्जाम दीजिएगा तो वो पूछेगा, फिक्स है, ठीक है। देखेंगे दोलन या कंपन गति, जब कोई पिंड समय के निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु से बार बार आगे पीछे होता है, जैसे झूले की गति, दीवार, घड़ी के पेंडुलम। देखो भाई इसको छोड़ते हैं, क्या बात कर रहा है, जब कोई सामान, जब कोई कण, जब कोई वस्तु क्या एक निश्चित गति से, आप सभी झूला झूले होइएगा। एग्जाम्पल में यहाँ ले रहा है झूले की गति, दीवार की घड़ी, ठीक है। झूले की गति या दीवार की घड़ी से हम बहुत अच्छे से समझे। दीवार की घड़ी ने, दीवार की घड़ी के हम पेंडुलम से मतलब है, दीवार की घड़ी से हमको कोई मतलब नहीं है, दीवार की घड़ी के हमको पेंडुलम से मतलब है झूले की गति। बाबू अगर क्या होगा बुआ, एक बिंदु है, इसको गिराएगा तो फिर क्या होगा, जाएगा बुआ, फिर आएगा होगा, और नहीं तो क्या होगा आपका, ये है तो क्या होगा बुआ, ऐसे ऐसे। अरे ये पेंडुलम इस तरह से रहता है ना बुआ,
कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। तो इसका क्या रहता है, समय एक निश्चित, ऐसा नहीं कि एक बार धीरे से एक के बार यहाँ गए और दूसरा उड़ के कहीं और चलेगा, ऐसा होता है? झूला उड़ के कहीं और चले जाता, ऐसा होता है? एक निश्चित समय के साथ, अब तुम भूतिया वाला झूला मूवी वाला जब बात करेगा, नहीं ओरिजिनल का बात कर रहे हो, ओरिजिनल का बात करें तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई पिंड जैसा समय के साथ निश्चित अंतराल में एक निर्धारित बिंदु से बार बार एक निर्धारित बिंदु हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, निर्धारित बिंदु से बार बार आगे पीछे होता है, झूला आगे ही पीछे होता है, ऐसा नहीं कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, ऐसा होता है नहीं, बार बार आगे पीछे होता है, जैसे झूले की गति दीवार की घड़ी के पेंडुलम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। तो आप लोग को दोलन या कंपन गति में कोई दिक्कत नहीं। ये आपसे पूछ दे कि झूले की गति किसके अंदर आता है, तो कंपन गति के अंदर, या पूरी दीवार के घड़ी के पेंडुलम किस गति के अंदर आता है, तो आपका कंपन या दोलन गति के अंदर आता है, ठीक है। इसको दोलन ही बोलते हैं आप लोग। वस्तु गति निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। सिलाई मशीन आप सभी देखे होइएगा, क्या रहता है सिलाई मशीन, आप सभी देखे रहिएगा, देखे होइएगा, यूज भी किए होइएगा। क्या एक लिमिटेशन टाइम बाउंड्री रहता है ना बाबू, कि हाँ इसके बाद इतना ही सिलना है, इसके बाद इतना ही, इतना ही, ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कभी यहाँ पे कर लो तो उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके का होता है कभी? नहीं होता। तो वही आपका आवर्त गति, इसमें वस्तु अपनी गति निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस गति का जो 4 प्रकार आपके बुक में दिया हुआ है, उसको तो समझ ही गए 4 प्रकार के बारे में। अभी जो देखेंगे आपका एक अब बात आएगा, मेन बात आएगा समझने वाली, क्या आएगा, दूरी और विस्थापन है। किसका बात आएगा? दूरी और विस्थापन है। बेस है, जड़ है, आधार समझो दूरी और विस्थापन का। तो देखो इसमें कुछ खास कुछ पॉइंट है, उसको यहाँ लिख दिया गया है। किसी वस्तु की स्थिति स्थान निर्धारित करने के लिए निर्देश बिंदु या मूल बिंदु करके संकेत करते, जैसे कि आप लोग बता चुके हैं कि यहाँ से कोई चीज है, यहाँ जाना है, तो ये आपका क्या होगा, मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, ये मान लो रोशन का घर है, यहाँ जाना है, तो मेरा क्या होगा, ये मूल बिंदु होगा या निर्देश बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा या निर्देश बिंदु होगा, ऑरिजिन पॉइंट होगा या रेफरेंस पॉइंट होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो इसको मिटा लिया जाए। बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है, मुझे लिखित हुआ है ना। हाँ, उसी को तो करने के बाद स्टॉप कर दो भैया, इसमें फोन भी डर रहा है। चलो, तो अब जो समझेंगे मेन, यानी कि गति का प्रकार समझने के बाद क्या बात आता है आपको समझने के लिए, दूरी और विस्थापन का, ठीक है। तो दूरी विस्थापन को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दूरी और विस्थापन को, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा वो डिस्टेंस, क्या है दूरी का इंग्लिश? डिस्टेंस, ठीक है। इसका होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब समझिए दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखो एक चीज बात हमेशा याद रखना, दूरी में तुमको कभी भी इस दोनों डिफरेंस अच्छा से लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल के समझने के लिए, ठीक है। मान लो कि तुम यहाँ पर रोशन कुमार है, ठीक है, और ये जाता है स्कूल से निकलने के बाद, ये इसका घर है, ठीक है। स्कूल से निकलने के बाद ऐसे गया, ऐसे घुमा, इधर उधर को घूम लिया, उसके बाद यहाँ आया, घर है। और इसी का भाई बेचारा वो सीधा साधा भाई है, सीधे ऐसे चला, तो हम काटे ठीक है, इसका भाई है। तो देखो यार, ये ऐसे डांसिंग फांसिंग करके जाएगा, इधर घूम के जाएगा, उधर घूम के जाएगा, ये करके जाएगा, वो करके जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दूर। अब बेचारा सीधे, इसका भाई क्या नाम है उसका, रोहित, सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा, कहीं लफड़ा नहीं, कोई लाइट लफड़ा नहीं, ठीक है। तो सीधे यहाँ जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो ये विस्थापन, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पर है एक एंगल, इस बात में समझ गया कि दूरी क्या होगा, दूरी डांसिंग वाला है, घूम फिर के गली से गली से, इसके गली, उसके घर के मोहल्ला, आगे पीछे, तुम समझ ही रहे हो बात को, ठीक है ना। कोई नहीं समझे, आगे पीछे करके यहाँ घर जाकर विस्थापन, तब जाकर तुम घर पहुंचते, ठीक है। अब देखो एक एंगल में बात करते हैं, ठीक है। वो ये आयत है, आयत ही है ना, आयत है, स्क्वायर है, त्रिभुज, ठीक है। क्या है, 3 प्रकार में इसका आता है, जब त्रिभुज बाबू, ठीक है, ठीक है। इसमें बाबा देखो, एक मान लो कि यहाँ से तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 6 किलोमीटर, मीटर हो लो, क्या लो
2 सेंटीमीटर हो तो खाए थे किलोमीटर में। ठीक है, अगर हम बात किया जाए इसका विस्थापन बताने के लिए तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी क्या आएगा इसका हुआ दूरी क्या निकलेगा कुछ, इसका दूरी 8 ही निकलेगा। तो मान लो ये रोशन कुमार है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया, 8 दूरी निकलेगा। 1 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस से क्या करोगे, जोड़ दोगे, डिस्टेंस से होगा जो भी होगा तुम सबको जोड़ोगे ना, तो क्या करोगे, ए बी से कितना दूरी किया, ए बी जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 8, बी सी कितना है 6, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर। अब इसी की बात करें विस्थापन। ठीक है, एक बात याद, नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, विस्थापन की बात करें तो क्या कैसे कीजिएगा, विस्थापन निकालने में क्या कीजिएगा वो, अगर ये दूरी समझ गए हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट दे, ठीक है डिस्प्लेसमेंट दे बोले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसमें, तो क्या कीजिएगा 8 में से 6 घटा दीजिएगा, यानी कि ए बी माइनस बी सी कर दीजिएगा, ए बी माइनस बी सी, ए बी क्या आपका ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी क्या हो जाएगा वो, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना। और ये जो परपेंडिकुलर जो होता है इसको लंबाई जिसको हम बोलते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा, 2 में क्या कर लीजिएगा, ए बी में कितना जोड़ लीजिएगा बुआ, ए बी में कितना जोड़िएगा 2, कितना जोड़िएगा 2, तो आपका ये निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा ये वाला। तो विस्थापन इसका क्या होगा, इसके अंदर ग्राफ, यहाँ समझिए बात को, कभी ये कभी विस्थापन हो सकता है, ये कभी विस्थापन हो सकता है, विस्थापन इसका कौन होगा, यही होगा ना, जब विस्थापन इसका यही है, ध्यान दीजिएगा हुआ यही है, और इसका तुमको दिया नहीं है, बोलेगा विस्थापन निकालने के, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो दूरी आपको निकल जाएगा 8 6 14 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन की बात करें तो क्या कर दीजिएगा, लंब में से आधार घटा दीजिएगा, 8 से 6 घटाएगा 2 होगा, और जो घटाने के बाद जो आया उस लंब में जोड़ दीजिएगा, उस लंब में जोड़ दीजिएगा, तो 8 में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 10। दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। चलो अब हम समझेंगे डिस्टेंस और दूरी में डिटेल पूर्वक डिफरेंस समझेंगे। लगभग सबको बेसिक तो क्लियर हो रहा है कि विस्थापन क्या है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन वाली बात अब नहीं है कहीं पे, विस्थापन क्या होगा, ठीक है। और आगे इसमें और अच्छा से लिखवा देंगे, तो भाषण तौर पे था, ग्राफ के तौर पे कैसे विस्थापन निकलेगा, कैसे मान लो 2 दिया हुआ है, तीसरा बोला विस्थापन उसका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है, और उसका उसका परपेंडिकुलर जो रहेगा, लंब जो रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका विस्थापन निकल के आ जाएगा। दिक्कत किसी को हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम दूरी और विस्थापन का थोड़ा ग्राफ समझे थे, अब हम थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से, यानी कि आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो किस तरीके से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ये एकदम 100% समझिए कि ये आएगा ही आएगा, एमसीक्यू से समझिए कि 3-4 नंबर रहेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो देगा ही देगा, कि दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आपका डिस्टेंस, दूरी का यहाँ डिस्टेंस का है और यहाँ विस्थापन का है, एक ही जगह इसलिए किया गया है क्योंकि आपको अंतर समझने में काफी आसानी हो, बहुत लोग कंफ्यूज रहता है दोनों में, ठीक है। रोशन चुप रहो। उसका देखो दूरी कुल तय, एक क्या बाबू आपका विस्थापन, दूरी कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बताए थे, यहाँ पर कोई है लड़का है, गया, चाहे डांसिंग करके जाए चाहे सीधा होके जाए, ठीक है, टोटली को क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा, ठीक है। वो डांस करके जाए, सीधा करके जाए, ऐसे से भी गया तो भी उसका दूरी ही कहा जाएगा, ऐसे से गया तो भी सीधा लाइन हो गया दूरी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद ठीक है, ये दूरी कुल पथ की लंबाई, ये पथ की लंबाई बतलाता है, ये रास्ता की लंबाई बताता है कैसे गया, ठीक है। कोई दिक्कत, पथ का मतलब है तो रास्ता, पथ की कोई दिक्कत नहीं। यह एक अदिश राशि, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बतलाइए इसमें से कौन अदिश राशि है, यह दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी कौन सा राशि है आपका, दूरी अदिश राशि है। अभी हम ट्रिक बताएंगे, सदिश राशि और अदिश राशि बहुत ही अच्छे से अंतर स्पष्ट कर देंगे कि लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। और सदिश राशि एक अदिश राशि आप जब तक पढ़िएगा तब तक आपको बात पीछे कहीं ना कहीं परेशान करते ही रहेगा, ठीक है।
चाहे आप क्लास 12th में जाइए, ग्रेजुएशन में जाइए या ग्रेजुएशन में कंप्लीट कीजिए, साइंस की फील्ड में रहेगा, जहाँ साइंस का फील्ड आएगा वहाँ पे आपका क्या चल जाएगा, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, आपसे पूछेगा ही। जहाँ साइंस वहाँ सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, पूछ देगा आपसे। इसका ऐसा ही मात्रक अगर पूछिए दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आप दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम बात करते विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की बात करते। डिस्प्लेसमेंट क्या था वाला, कम ना टेढ़ा मुड़ेंगे ना सीधा मुड़ेंगे, सीधे गोली के रूप में चलेंगे। डायलॉग सुना है, बिहार का डायलॉग है, तो लोग सुना है कि नहीं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। थूक के माथा में छेद कर देंगे, तो थूक के जो माथा में छेद होगा, स्ट्रेट लाइन में छेद होगा कि डांसिंग वाला छेद होगा, ठीक है। तो थूक के माथा में छेद, हमको पता है, इंस्टाग्राम पे सुने होंगे, कभी कभी चले जाते इंस्टाग्राम पे, तो देख लेते, ठीक है। हम बिहारी भाई, थूक के माथा में छेद कर देंगे। अरे क्या होता है तुमको, छोड़ो, थोड़ा अलग बात है। एक मेरे दोस्त है झारखंड की, इतना कल झगड़ा हुआ, झगड़ा इस बात के लिए हुआ कि बोल क्या दी कि बिहार अलग इसलिए हुआ ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ। आप सभी जानते बिहार झारखंड कब अलग हुआ, 14 नवंबर 2000 को अलग हुआ। क्या हिस्ट्री के सर इसी ने अलग हुआ था ना, 14 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अब हमको बोले मेरा झारखंड ज्यादा डेवलप करने लगा, ज्यादा विकास करने लगा, इसलिए अलग हो गया। हम बोला अरे फादर मदर है हम, अरे फादर मदर ही ना हुआ जन्म देने वाला, झारखंड का फादर मदर कौन, बिहार है। कितनों है तो माँ बाप से आगे थोड़ी निकल जाओगे। वही माना कि हाँ तुम्हारा झारखंड थोड़ा कंपेरिजन टू बिहार ज्यादा डेवलपमेंट में है, रिसोर्सेस तुम्हारे पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा संसाधन, जिसके पास ज्यादा खेती, उसके यहाँ तो अपने आप उपज ज्यादा होगा, ज्यादा खेती बाड़ी होगी। जिसके पास खेती बाड़ी थोड़ा कम हो जाएगा तो ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑलवेज फादर मदर, इस बात को नहीं भूलना है। तो इसको समझो, कोई दिक्कत। डिस्प्लेसमेंट की एक निश्चित दिशा से बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बतलाता है। इसका काम क्या है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदु की बीच की दूरी बताना है। क्या करना है, दो बिंदु की बीच की दूरी। देखो यहाँ से मान लो एक बिंदु हुआ, ये किया, गया रास्ता पे गया, फिर यहाँ पर रुक गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। इसका बिंदु कहाँ पर है, बीच में। तो अगर मान लीजिए ये रास्ता कितना किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का, कितना किलोमीटर रास्ता है, 5 किलोमीटर का। फिर इधर लौट के कितना आया, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलो का मतलब 2.5 किलोमीटर लौट के आया। तो अब बता सकते हैं इसका विस्थापन क्या होगा। कंफ्यूज कर, अब डिफिनेशन पकड़ो, कंफ्यूज हुए, डिफिनेशन पकड़िए। डिफिनेशन क्या कहता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी बदला ही दिए। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु अब ये हो गया, तो आप दो, ये बिंदु हो गया ना, तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कौन होगा, ये पूरा होगा या इतना होगा। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पकड़ो, कहीं का बात समझो। यहाँ दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ना बुआ, यही बात ना, पकड़ो यार। एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच की दूरी, किसका, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदु, पहला बिंदु बनेगा ही नहीं, लौट आया है, तो दूसरा बिंदु ये होगा। तो अगर हमको पूछा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो इसका बहु विस्थापन होगा 2.5, क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का रास्ता, सॉरी 5 किलोमीटर का, सेंटीमीटर रास्ता हम चलेंगे किलोमीटर। अब देखो बुआ, अब क्या गया, 5 किलोमीटर का रास्ता, 2.5 किलोमीटर लौट ही आया है, 2.5 किलोमीटर लौट ही आया। या फिर इसको इस तरीके लिखिए, 5 - 2.5, तो तुम्हारा बच जाएगा 2.5, यही आएगा ना। तब आपका विस्थापन इतना होगा, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। डिफिनेशन ही कहता है कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। दिक्कत किसी को, विस्थापन अच्छे से टिक आउट हो जाना चाहिए दिमाग से, नहीं यानी दिमाग में अच्छे से अट जाना चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के हम दूरी की बात पूछ दिया जाए, इसी ग्राफ में हमसे दूरी पूछ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे बुआ, अगर हमको इसी का डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। मान लो इसका नाम ए रख देते, इसका नाम बी रख देते, इसका नाम सी रख देते हैं। इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि दूरी जो है पथ की लंबाई को, ठीक है, दूरी कुल तय पथ की लंबाई को कहते हैं, कुल तय पथ की लंबाई। इसका कुल मार्क में स्कोर नहीं है, ये बताएंगे। चलो याद देखो,
अब विस्थापन कभी भी किसी को कोई दिक्कत होगा, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन, कुल तय पथ की लंबाई, कुल तय पथ की लंबाई क्या होगा, दूरी, क्या होगा वो बुआ, दूरी। अब दिक्कत दूरी विस्थापन कभी नहीं, ओके। विस्थापन कैसे निकल गया, पहला बिंदु दूसरा बिंदु यही होगा, बाकी जाए बाहर में, सॉरी यार सब वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, अपना काम बंद था। ठीक है चलो। तो यानी कि बाकी से हमको कोई खास मतलब नहीं है, मतलब हमको है दो बिंदु के बीच के पहला बिंदु दूसरा बिंदु, बात खत्म। पहला बिंदु दूसरा अगर साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आधा रास्ता पे विस्थापन क्वेश्चन कर दिया जाए कि राम है मोहनपुर गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, धर्मपुर आया, धर्मपुर मोहनपुर की लंबाई इतने, यहाँ मोहनपुर जाने में 5 किलोमीटर लगा, धर्मपुर आने में, धर्मपुर आधा रास्ता पे आके रुक गया, आधा रास्ता पे आके रुक गया, गाड़ी आके बंद हो गया, तो क्या घटा दीजिए, विस्थापन निकाल दीजिए। दो बिंदु पता चल गया, बिंदु कहाँ पे, चलो खींच के ले आते हैं उसको, ठीक है। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी डिस्टेंस AB प्लस BC, अगर यही बात किया जाए दूरी, दूरी का पता है टोटल कुल, क्या कर लीजिए पूरा को जोड़ दीजिए कि भाई यो रास्ता है, तू भी जुड़ जा, तू भी जुड़ जा, तू भी तो रास्ता ही है ना, तू भी तो रास्ता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। AB कितना है 5 किलोमीटर है ना, फिर BC वहां से कितना हो जाएगा 2.5, तो तुम्हारा कुल टोटल क्या हो जाएगा 7.5। देखें दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है, 6 बना नहीं सकते हैं, हाँ 6 नहीं बना सकते, 6 से बनाएगा, 507 होगा था, दिक्कत किसी को हुआ, अच्छा से निकल दिमाग में सेट हो गया है ना। तो क्या हो गया, एक न्याय से बिंदु को न्यूटन दूरी, ओके। विस्थापन कहा जाता है, यह एक सदिश राशि है, राशि पूछ दिया जाए कि यह कौन सा राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। अब देखो बुआ, सदिश सदिश पढ़ाएंगे, डिटेल करेंगे, अभी इसको यही पढ़ेंगे, ठीक है, बतलाएंगे विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, सदिश राशि, सदिश राशि इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम समझेंगे विस्तार से अच्छा से लाइफ टाइम के लिए समझेंगे सदिश राशि और अदिश राशि, यहाँ ज्यादा फोकस नहीं किए सदिश सदिश पे, क्योंकि हम अब समझेंगे ही सिर्फ सदिश सदिश ही समझेंगे, आप लोग एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलो नेक्स्ट, अपना अंदर का फीलिंग ले रहा है, सब उसको कर रहा है, हम समझाएंगे तब छाप लेना, आपका वेट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, कहीं नहीं कहिएगा दीपक का स्टाइल जो है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे, आशा करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो ऐसे नहीं करते, ठीक है, अब देखो बीच में है ना, इस समय स्टार्टिंग में क्या जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम समझेंगे सिर्फ अदिश राशि के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में समझेंगे। पहले अदिश राशि का हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि अदिश राशि में क्या होता है, ठीक है। इस बातें में ये वर्ड में ही छिपा हुआ पूरा कहानी, अदिश वर्ड में ही छिपा हुआ है, और इसके अंदर ही आप समझिए क्या होता है। देखो जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। क्या अदिश राशि का कभी भी अदिश राशि में दिशा का जरूरत नहीं होगा, अदिश राशि में कभी दिशा का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप अदिश वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अदिश, अदिश, अ का मतलब जैसे क्या हो, अनादर, आदर किया, अनादर किया, तो मतलब क्या हुआ कि उसको इज्जत नहीं किया, आदर नहीं किया, ठीक है। अनादर का मतलब ही ना हुआ। और लगने के बाद क्या कर दिया, सब कुछ को नहीं बदल दिया ना, और लगने के बाद नहीं बदल दिया। सेम बात यहाँ हो रहा है, अदिश, अदिश, अ का मतलब नहीं, जैसे अनादर में अ का मतलब नहीं, अदिश का मतलब दिशा, क्या नहीं, क्या नहीं, तो दिशा नहीं। आपका जो अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। उसका यहाँ ट्रिक बतला रहे कि लाइफ टाइम के लिए एक अदिश राशि के अंदर जो भी आता है वो सभी को इस ट्रिक के अंदर कर लिया गया है। आपका ट्रिक क्या है, आसमा तल से दूर है, आसमा का ऊंचा तल दूर है, आसमा का ऊंचा तल दूर है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अगर अदिश राशि, जहां भी अदिश राशि आए तो आप लोग मन में ट्रिक याद करें, आसमा का तल ऊंचा दूर है, इस बात को याद कीजिएगा। और इसी के अंदर जो भी आपका अदिश राशि के अंदर आएगा वो सारा, क्योंकि रटने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रटिया कि हाँ ये अदिश राशि है, विस्थापन अदिश राशि है, वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ तो समझ में आ गया। विस्थापन कौन सा राशि है, क्योंकि विस्थापन में हमेशा दिशा की बात होती है, विस्थापन में हमेशा दिशा की। और ये क्या कह रहा है कि भाई हम तो दिशा तो आइए नहीं, दिशा हम आइए नहीं, तो आएगा विस्थापन इस राशि में नहीं आएगा। हम ट्रिक पर ध्यान देते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही समझ आएगा। आसमा का ऊंचा तल दूर है,
इसके अंदर जितना सारा अदिश राशि के अंदर आ रहा है वो सभी है। देखो आ का मतलब तुम्हारा होगा आयतन, आ का मतलब आयतन, ठीक है। आ का मतलब आवेश भी हो जाएगा, आयतन और आवेश। आ से याद रखिएगा आयतन और आवेश। 100 से याद रखिएगा समय, क्या याद रखिएगा 100 से समय, सम है ना, 100 से समय, समय का कार्य, पूछे कि कार्य कौन राशि है, अदिश राशि है, कार्य कौन राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। उसका ऊ से पूछे, आसमा का ऊ से क्या होगा, ऊंचा, उष्मा, उसे ऊंचा, उसे ऊंचा, उष्मा, ठीक है, उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊंचा, ऊंचा से क्या होगा, देखो उष्मा हो गया तुम्हारा, ठीक है, ऊर्जा हो गया। अच्छा से क्या हो जाएगा तुम्हारा, चाल, चा से चाल। उसके बाद क्या है, तल, तल का कुछ नहीं दिया हुआ। तो से हो गया तुम्हारा तापमान, तो से हो गया, तो से तापमान। लो से क्या हो गया तुम्हारा, लोकल, लंबाई, लो से लंबाई, यानी कि पूरे वर्ड में ही घुसा हुआ है, पूरे वर्ड पे बैठा हुआ है, एक एक वर्ड पे। दू से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द से द्रव्यमान, और क्या हो गया, द से दाब भी हो जाएगा, द्रव्यमान भी होगा और दाब भी हो जाएगा और भारी भी हो जाएगा, दाब, ठीक है। उसके बाद है से कुछ नहीं है। एक और अपवाद स्वरूप में है, क्या होता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी होता है, शायद अपवाद में लिखो विद्युत धारा। क्या बाबू, एक और है इसका विद्युत धारा, जो इसके अंदर नहीं आया था, आप लोग याद रखिएगा, एक विद्युत धारा। इतना सारा अमाउंट है अदिश राशि के अंतर्गत, छाप लीजिएगा, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद कीजिए, ट्रिक याद कीजिए। आसमा का तल, आसमा का ऊंचा तल दूर है, ये बात हमेशा याद रहेगा ना, आसमा का ऊंचा तल दूर है। इस ट्रिक के अंदर जितना सारा है सभी कवर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, डिफिनेशन में बात साफ साफ कर रहा है कि भाई अदिश मतलब दिशाहीन, अदिश मतलब दिशाहीन, जिसमें दिशा नहीं हो। अब बतलाओगे तापमान पूरा में 5 डिग्री है, दक्षिण में 6 डिग्री है, कहीं बताओगे कि तापमान। अब यहाँ पे है लंबाई, हम पूरा में है तो लंबाई 5 फीट है, पश्चिम में जाएंगे तो 10 फीट हो जाएंगे, ऐसा बोलेंगे कभी। उत्तर में जाएंगे तो मेरा लंबाई बदलेगा कहीं पर, कोई दिशा से वास्ता है मेरा, नहीं ना, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या, यहाँ पर 5 किलो के है, हम वहां पे जाकर 2 किलो के हो जाएंगे, पश्चिम में जाकर 2 किलो के हो जाएंगे, दिशा का कोई वास्ता नहीं, ठीक है। कार्य, समय, आवेश, आयतन, आवेश चार्ज। तुमको अगर मान लो पूरा में करंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे कम लगेगा, पश्चिम में करंट ज्यादा लगेगा, ऐसा है। तो इसमें इसलिए दिशा का कोई वास्ता, कोई कहानी नहीं, याद रहेगा ना हमेशा। अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अगर शॉर्टकट में याद रखिएगा, अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिक्कत किसी को नहीं, दिमाग में अच्छा छप जा रहा है ना, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये। अभी पढ़िए या फिर बुढ़ारी में पढ़िए, या जब साइंस का बुक खोलिए, जब साइंस का बुक खोलिए 8 का अपर का, 8 क्लास से ऊपर वाला का, तो वहां बात आएगा सदिश क्या है भाई, अदिश क्या है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, जल्दी से छाप दो। देखो ध्यान देना, क्या हेडन का आएगा वो, ठीक है। तो हम वीडियो चालू है ना, नहीं बंद है, कितना खा के आ गए, दवाई खा के आए हैं, पेट के सही नहीं चल रही। वीडियो वाला डर जाएगा, आजा सर। चलो हम सदिश राशि बहुत अच्छे समझ चुके थे, क्या है सदिश मतलब जिसमें दिशा, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि, अरे सॉरी, इससे पहले हम समझे अदिश राशि। अदिश राशि समझ चुके बहुत अच्छे से। अदिश में क्या था बात कि दिशा नहीं था, अदिश मतलब दिशाहीन। अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा नहीं हो। अब बात करते सदिश राशि। अब उसमें नहीं हो इसमें होगा ही, उसमें नहीं है तो इसमें होगा ही। 2 भाई, एगो छोटका है बड़का, छोटका पता चल गया तो दूसरा का नंबर बढ़ के होगा ना। तो सेम बात यही है कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। किसकी आवश्यकता, दिशा की भी जो आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। जो भी बात होगा इसमें दिशा पर बेसिस होगा, जो दिशा पर आधार होगा। सदिश राशि मतलब दिशा सहित, सदिश राशि दिशा सहित, जिसमें दिशा शामिल हो, वो आपका हो गया सदिश राशि। क्या हो गया, सदिश राशि। अब देखो सदिश राशि में क्या है, एग्जाम्पल किसकी बात करें, जैसे बल। अब मान लो हम कोई चीज है इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये है
कोई पूरा कोई दिशा में धक्का लग रहा है ना, किसी चीज में बल लगा रहे हैं, तुमको हम किसी बच्चा को धक्का देंगे तो कोई दिशा में जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ चला जाएगा, नहीं ना जाएगा, जिस तरफ धकेंगे उसी तरफ नहीं जाएगा वो। हाँ तो बल यानी कोई दिशा का बात हुआ ना, कौन दिशा में धक्का था, ठीक है, तो बल दिशा, ठीक है। विस्थापन समझा ही चुके कि बिना दिशा के विस्थापन हो ही नहीं सकता है, हो सकता है विस्थापन बिना दिशा विस्थापन। वेग उसको चलने का रफ्तार का जो हुआ, ठीक है, वेग हुआ। संवेग का भी नियम बतलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, कोणीय वेग बतलाएंगे आगे। चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता भी होता बाबू, चुंबक का बतलाएंगे आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। विद्युत तीव्रता आदि, ये सभी आपका एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है, बस जिसमें दिशा सहित तो जिसमें दिशा शामिल हुआ आपका सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि समझ चुके, अब जो बचा हुआ पॉइंट है नेक्स्ट डे हम समझा देंगे अच्छे से। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, आधा ही